आदाब कि आप हमारा ये नई सीरीज़ देख रहे हैं कि जिसका नाम है दस्तरखान और तहज़ीब। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी डिश को लेकर के बात करने वाले हैं कि जो वाकई इस जाड़े में ही जाड़े में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि वो है शलजम और गोश्त। तो शलजम का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो हम फरी नेपाल साहबा से ही हम बात करते हैं। हमारे अभी पिछले जो हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था वो सकपैते की दाल पे वो हमारा प्रोग्राम था। तो वाकई लोगों ने बहुत पसंद किया और खाने का मज़ा जायका तो मैं ही बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खाया था और वाकई नाज़रीन बहुत ही लजीज वो दाल बनी थी। ऐसे भी मेरी फेवरेट दाल है, कुछ भी आप रख दें और लेकिन मैं खाऊंगा ही सकपैता। तो बहुत ही लजीज दाल थी और अल्लाह ने आपके हाथ में जायका दिया है और मज़ा दिया है। अच्छा, बुजुर्ग लोग कहते थे कि सांप है या छछूंदर अगर किसी ने मारी है तो उसके हाथ का खाने का जायका ख़त्म हो जाता है, या सांप को अगर बालिश से अगर नापा है तो उससे खाने का जायका बढ़ जाता है। बुजुर्ग लोगों का अपना कहना है। तो इस बात को हम आगे शुरू करते क्योंकि हम पुरानी जितनी बातें थी पिछले एपिसोड में बातें की थी वो अब उसको दोहराना मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। कुछ नई चीज़ें लोगों को नाज़रीन मालूम है। तो क्या आपने कभी छछूंदर तो नहीं मारी, या एक चूहे की तरह एक वो प्रजाति होती है, और या तो सांप तो नहीं, आपने वो बालिश से, बहुत बुजुर्ग लोग कहते थे। तो ये जो आपके खाने में जो जायका जो आपके आया वो उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो आदाब। और ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप तो अगर कहीं दूर 4 घर पर भी पता चल जाए तो मैं भाग जाऊं, और छछूंदर से वैसे ही मतलब मनुष्यत की निशानी होती है मेरे हिसाब से, तो कहीं दूर दूर दिखाई दे जाए। एक बार मैंने पूरे अपने घर में लाल मिर्च छोड़ दिया था कि हमारी काम वाली परेशान हो गई थी कि भाभी क्या डाल दिया है आपने, क्योंकि वो एक आध बार मुझे दिख गई थी। तो इन सबसे तो कोई वास्ता नहीं है। बस क्योंकि लखनऊ में पली बड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह घर के खानों में बहुत जायका मिला, वो ज़बान पे चढ़ा। और जो ज़बान पे जब चढ़ गया तो अगर कभी खुद कभी खाना ख़राब हो जाए तो देखिए इंसान हैं तो इतना तो लाजिम है कि खुद मुंह से कहा तो नहीं जाता है, कभी कभी कह भी देते हैं कि बहुत बेकार बना है, मगर इस कदर अफसोस होता है कि आज खाना उस लेवल का नहीं बना है। तो बस यही है कि खुद कोशिश की है उस जायके को और अपने ज़बान पे जो हमारे है उसको ज़िंदा रखने की। पिछले प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो प्रोग्राम किया था तो आपसे पूछा था कि वो पहली डिश आपने कौन सी बनाई थी जो लोगों ने बहुत पसंद किया। इस प्रोग्राम में हम आपसे ये पूछते हैं कि वो डिश जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रही हो और नापसंदीदा तौर पे लोगों को, यानी नापसंद आई हो लोगों को। हर एक के साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अच्छा बुरा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ। जैसे कि मैंने कहा हर चीज़ के साथ एक स्टोरी है। तो गोया यूँ हुआ कि कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन किए थे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो कंप्यूटर क्लास से आए, वहाँ से आने के बाद एक हमारी फ्रेंड ने कहा कि भाई थोड़ा बाज़ार तक तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है तो हमें कुछ ख़रीदना है, तो हमारे साथ तुम क्लास के बाद बाज़ार चली चलो। तो हम अपनी अम्मा से इतना खौफज़दा थे कि हमें लगता था हमेशा वो हमारे पीछे हैं, तो हम कहीं भी जाने की कोशिश करें अगर हमने उनसे पूछा नहीं है तो हमें लगता था वो हमारे पीछे हैं, हमें आ जाएंगे भी यूँ पकड़ लेंगी। तो हमने कहा नहीं भाई, हमको तो अभी घर जाना है, ऐसा है तुम भी चलो, घर चलना है। और वहाँ हमें अंडे बॉईल करके आए और अंडे का सालन पकाना है, वो पका दें और उसके बाद फिर हम, तब तक मम्मी भी आ जाएंगे स्कूल से, उनसे पूछ के हम जा सकते हैं। उस टाइम फ़ोन्स तो होते नहीं थे, मोबाइल हर एक के पास, लैंडलाइन था। तो अब वालदा हमारी थी स्कूल में, आ गए। अब उस जल्दी में जल्दी से चावल चढ़ाए, मसाला भुना और अंडे वो बॉयल रखे हुए थे, आलू वो कर फ्राई किए, और जल्दी में क्या किया कि हाँ, अंडे और आलू फ्राई करना भूल गया। जल्दी से बहुत फुर्ती में मसाला चढ़ाया, वो तो पका के जब पूरा तैयार कर दिया और रोटी भी बन गई, चावल भी बन गए, मम्मी भी आ गई, उनसे कहा हम जा रहे हैं, ऐसा है, ये देखिए आइए, तब से वेट कर रही है हमारी फ्रेंड, मार्केट तक जाना है।
तो उन्होंने कहा अच्छा चली जाओ, जल्दी आ जाना, खाना बन गया है? मैंने कहा जी बन गया है। तो वो हमसे कहने लगी तुमने अंडे का सालन इतनी जल्दी कैसे पका दिया, हम लोग को तो थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने कहा पता नहीं, पक तो गया, हम भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो हमें शक्ल से कुछ अजीब तरह का आज लग रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है। इतने प्रो तो थे नहीं तब, मतलब अभी भी नहीं है, हमेशा इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है, हम तो ये मानते हैं। तो अब जब ये बात करते करते खैर हम घर से निकल गए थे, मार्केट से जब वापसी हुई, मम्मी ने कहा बेटा ये क्या पका के गई थी? हमने कहा अंडे का सालन, आप ही ने तो कहा था। यानी ये कैसा अंडे का सालन था, तुमने फ्राई किए नहीं थे, उसी सालन में डाल के तुमने आलू गला दिए। हमने कहा अरे तभी तो हम ये रास्ते भाई हम सोचते आ रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे बन गया, और इतना मतलब हम क्यों सेटिस्फाई उसकी शक्ल देख के सेटिस्फैक्शन हो जाता है ना डिश की, कि हाँ भाई ये हमने बनाया और ये सही उतर गया। अब तो वो उसके हंसते हंसते, आप यकीन मानिए कि जब मम्मी से हमें डांट पड़ी तो वो हंसते हंसते बेड पे लौट रही थी दोस्त हमारी, कि यही तो हम कहें, ये बहुत फुर्ती में धर धर इधर चावल उधर वो उधर लोइयां भी कट गई, आटा भी बन गया, क्या कर रही है इतनी देर। तो ये हुआ, ये बहुत बड़ी फेल्योर थी, और आज भी हमें उसकी रंगत और शक्ल याद है, तो सफेद सफेद अंडे रखे हुए जो आपसे खराब हुई अंडे और आलू के सालन की, तो उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद यही सीखा कि अंडे आलू का सालन का नाम आता है तो सबसे पहले तलाई याद आती है। ज़रूरी हो तरीके से तलना है, कि वो उसकी स्किन कहीं ना फूली हो, और तेज एक बराबर से चारों तरफ घुमा घुमा के तलना है। मतलब ये नहीं कहीं हल्का है कहीं भारी है। तो बस यही है, ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, और हम तजुर्बे से अभी तक सीख रहे हैं। अब आपसे एक चीज़ है, पूछना चाह रहे थे कि आजकल जो नए लोग हैं, बच्चे हैं या लड़कियां हैं, जाहिर सी बात है लड़कियों को ही वालिदैन सिखाते हैं, तो जो लोग खाना पकाना सीख रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी अपनी इस गलती को ध्यान में रखते हुए जो आपने आलू और गोश्त के सालन में की थी? आलू और अंडे के, सॉरी, आलू और अंडे के उसमें जो आपने गलती की थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कहना तो क्या ही है, बस यही कहना है कि जब जो डिश मतलब एक अपना पूरा 100% दीजिए हर चीज़ में। जैसे मैं वहाँ बाज़ार जाने के लिए उतावली हो गई थी कि मुझे जाना है, मुझे जल्दी जल्दी कर लूँ और उसके बाद मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो बस उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जब आप एक चीज़ पे तवज्जो दे रही हैं तो उस चीज़ पे कंसंट्रेशन पूरा एक ही चीज़ पे रखिए, उस चीज़ पे कंसंट्रेट करके आप निकल जाइए, फिर आप कुछ भी करिए जाके। क्योंकि उधर क्या होता है कि आपका ये काम भी बिगड़ जाता है और जहाँ आप जा रही होती दिमाग वहाँ भी नहीं लगता है। तो कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपको कुछ सीखना हो, खाना पकाने से लेके और दुनिया के कुछ भी काम, कुछ भी सीखना हो। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, और जो अब आजकल तो देखा ही जाता है, क्योंकि जो आजकल का जो दौर है उसमें देखा ही जाता है कि उनके पेरेंट्स बहुत से ये कहते हैं अपने बच्चों से, या एक्सक्यूजेस देते हैं कि अरे अभी तो पढ़ रही है और जब बड़ी होगी तो सीख लेगी। तो ये कितना सही है दोस्तों? देखिए एक तरीके से देखा जाए तो दुरुस्त भी है, क्योंकि कहते हैं ना जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तो उसको उसके सारे फन निकल आते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कितना ऊपर हूँ। वो अपने आप उसके मतलब कहते हैं एक अपनी औकात पता चल जाती है। तो मगर जब ज़िंदगी आपको उन प्रेशर में लेके आती है, उन चीज़ों को लेके आती है, और अब जो इतना सोशल दौर चल रहा है कि हर डिश आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई मुश्किल है। मगर ज़रूरी ये है कि अच्छे खाने का जायका आपकी ज़बान पे हो, तभी आप उसको उस तक पहुंचने की कवायद कर पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे। मिर्च का और नमक जो जायका होता है, इसको जो बैलेंस करने का जो एक तरीका है, बहुत ज़रूरी है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी जायका है वो सब इसी पर ही है। क्योंकि लल्लो जो होती हैं ज़बान में, उनको चाहिए होता है जायका। बिल्कुल। ये नमक और मिर्ची के जायके को कोई ऐसा उन लोगों के लिए जो सीख रहे हैं अपने, उन लोगों के लिए आप कुछ बताएं कि कैसे वो अपने जायके को दुरुस्त कर सकें? देखिए अव्वल तो खैर ये मेरी अपना मसला है, मैं कभी किसी डिश का नमक चखती नहीं हूँ। अच्छा। नहीं चखती हूँ मैं। शायद ही रेयर कभी ऐसा होगा कि
कस्टमर के पास जाना हुआ या कुछ हो तो मैं रेयरली उसको टेस्ट करती हूँ नमक को, वरना बहुत कम ही टेस्ट करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि एक बार मुझे शिकायत आई थी, और शिकायत भी वहाँ से आई थी जो कि प्रो है इस चीज़ में, और मैं नाम नहीं लूँगी, मगर उनके खाने में नमक मुझसे ज़्यादा हुआ था, और तब से मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और अब टोटका कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हमारी वालदा मोहतरमा ने बताया था कि जब आप नमक डालें, अब ये कहाँ तक ये सही है नहीं सही है, एक तो थोड़ा सा आपके जिस चीज़ से आप डाल रहे होते हैं, जो बड़े बड़े खानसामा हैं वो तो यूँ उठा के यूँ डालते हैं ऐसे करके, और जो आप मेज़रमेंट का स्पून या जो भी आप डालते हैं मसालदान में, तो वो चीज़ पे आपका एक तो हाथ सेट होता है कि हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे तो हमारे इतने में नमक सेट हो जाएगा। और एक हमारी वालदा मोहतरमा ने बताया था कि जब नमक आप डाल रही हो, आप नमक डाल दें, उसके बाद एक चुटकी भर नमक उसी स्पून से लीजिए, उसको सूंघ लीजिए और डाल दीजिए। नमक अच्छा, अरे मिर्चा तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे हमें खुद भी नहीं मालूम। तो वो मिर्चा आप नमक आप डाल दीजिए और इंशाल्लाह नमक नहीं तेज होगा। तो आज तक मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं जब भी नमक डालती हूँ, नमक डालने के बाद बस जरा सा पिंच भर का नमक उसमें वापस लेती हूँ, सूंघती हूँ, इतना पास तक लेके लाते हैं कि बस मुझे एक एहसास हो जाता है कि मैंने इसको सूंघ लिया, और मैं डाल देती हूँ। बहुत अलग सा सवाल है इसी फूड के ही है, और क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे आपका जो आज की जो रेसिपी है, जो आज आपने बनाई है, जिस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि शलजम और गोश्त पे अभी हम बात करेंगे इस पर, क्योंकि बहुत से ऐसे खाने की बात की जाए तो बहुत सी बातें हैं जो ख़त्म नहीं हो सकती हैं अगर हम लोग बैठें बात करने में, और ख़ास करके कहीं अगर 2 औरतें बैठ जाएं तो ज़िंदगी में शायद पूरा टाइम नहीं। 2 औरतों की बात नहीं, 2 फूडीज़ की बात है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर लखनऊ के जायके पे बात आ गई, लखनऊ में कौन कौन से खाने कब कब बनते हैं, और ये खाने ऐसे नहीं है कि कोई भी खाना कभी भी बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो दिन के खाने हैं वो दिन में बनते हैं, जो रात के खाने हैं वो रात में बनते हैं, जो सुबह का नाश्ता है वो सुबह का नाश्ता है। ये तो चीज़ मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कभी भी कहीं भी खा लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अगर लखनऊ में लोग नाजुक मिजाज हैं तो नाजुक मिजाज हैं, वो हर चीज़ में है, बट नहीं है वो उनके हर चीज़ हर पैमाने सेट है कि हमको कब क्या खाना है, क्या हाँ हमारे डिसिप्लिन, हाँ खाने में बहुत है। तो मेरा सवाल, आप डिसिप्लिन कह लीजिए, मंतक कह लीजिए, हाँ मंतक कह लीजिए, सही बात है। तो मगर है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि ये दिन का खाना है, दिन के वक्त खा सकते हैं, ये रात का खाना है, ये रात का खाना है, ये रात के वक्त खा सकते हैं। तो जैसे हम लोगों क्या होती है कि कढ़ी हमेशा दिन में बनती है, कढ़ी कभी रात में बनती ही नहीं है। राजमा हमेशा दिन में बनता है, राजमा कभी रात को नहीं बनता है। लेकिन कढ़ी अब देखिए क्या बताएं, आप भी फूडी हैं और हम भी फूडी हैं, आप भी पकाना जानती हैं, इत्तेफाक से मैं भी कुछ पका लेता हूँ। तो एक बात बताएं, कढ़ी को अगर आपने रात में पका करके रखा है और आप सुबह खाएं उसको, तो उसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। इस पर क्या आप कहेंगे? नहीं, हमें कढ़ी और मछली ये बातें बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, मछली तो खैर अलग चीज़ होती है, उसमें एक वो आने लगता है। नहीं, मुझे कढ़ी भी, मुझे जो ताज़ी बनी हुई कढ़ी होती है कि अभी बघार लगाई गई हो, वो आई हो, गर्मा गर्म हो एकदम, और उसके साथ हरा मिर्चा बहुत ही लाजिम है। कढ़ी के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हरा मिर्चा चाहिए। और बहुत लोग कढ़ी चावल खाते हैं, मुझे कढ़ी रोटी से बहुत पसंद है। अगर कभी आपने मौका दिया तो हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे पाए के ऊपर, लेकिन पाए के लिए भी वही होता था कि लोग रात भर पकाते थे और फिर वो सुबह के नाश्ते के वक्त खाया जाता था। खैर उस पर हम लोग एक अलग मौजूद पर बात करेंगे। एक सवाल हम ये कर रहे हैं कि अगर आपको मेहमान नवाजी का मौका मिले तो आपकी नज़र में वो कौन शख्स ऐसा होगा, वो शख्स कौन होगा कि जिसको आप अपने दस्तरखान पे और बुला करके अपने हाथ का खाना टेस्ट कराएंगे? यानी कि वो किस शख्स को आप तरजीह देंगी कि वो आपके साथ खाना खाए? देखिए, ये सवाल तो आपने बड़ा टिपिकल सा किया है। वैसे तो मैं कह दूं, बड़े बड़े लोगों के नाम ले दूं जिनकी मैं फ़ैन हूँ, मशहूर शख्सियतों के, मगर मैं अपने बेटे को पसंद करूंगी दावत पे मधु करना, क्योंकि
वो अगर खाना अच्छा है तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ है, और अगर खाना कम माइनस है, कुछ 19-20 है, तो उसकी इस कदर पोस्टमार्टम होता है, उस पर इतनी तनकीदें की जाती हैं, उस पर इतनी बातें की जाती हैं कि कहते हैं ना कि आपका निवाला जहर मार हो जाएगा। कि जो हमारी बातचीत है खाने की, जो हम लोगों ने जो डिश पे बात कर रहे हैं, जो जाड़े में भी बहुत जी मारूफ है जाड़े के लिए, तो ये है शलजम और गोश्त। जी। तो शलजम और गोश्त का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, शलजम और गोश्त मतलब यही है कि जब सर्दियां आती हैं तो अपने साथ बेशुमार जायके लाती हैं। उन जायकों में एक जायका शलजम गोश्त भी है कि यूं तो तन्हा अकेला पकता था कभी गोश्त, चुकंदर शलजम जो आ गए तो साथ में पकाया जाने लगा। क्या बात है। तो बस ये है कि क्योंकि जैसे ही गुलाबी जाड़ों की दस्तक लखनऊ में होती है, हर जगह इतने ठंड का मौसम नहीं होता है, मगर अल्लाह के करम है कि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे हमें ठंड, गर्म और मौसम और बरसात का मौसम, हर मौसम मिलते हैं। उस तरह के हर तरह के खाने भी अल्लाह ने नसीब किए हैं। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, गुलाबी जाड़ा शुरू होता है, तो आपके गोश्त के साथ में डिफरेंट सब्जियाँ और पाए, मछली और लड्डू, डिफरेंट टाइप के लड्डू, जिनमें सोठ को डालना ज़रूरी है, जिनमें वो चीज़ें डालना ज़रूरी है जिससे आपको हिकमत भी मिले। हम जैसे है लड्डू में गोंद पड़ता है, सोठ पड़ती है, तो ये है मूंगफली आ जाती है, तो मूंगफली। आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं, जो शलजम गोश्त आपका जो ख़ास है, जो जिसके लिए आप बहुत मशहूर है, मैंने बातचीत हुई थी कि आप बहुत अच्छा शलजम गोश्त बनाती हैं, तो आपकी रेसिपी में ऐसा क्या है कि जो आपको इस शलजम गोश्त को बहुत ख़ास बनाता है? देखिए, रेसिपी तो हमारी वही पुरानी है जो हमारे घराने में काफ़ी टाइम से चली आ रही है। अब शलजम गोश्त भी है, वो भी हर आदमी अलग अलग तरीके से पकाता है। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ शलजम को यूज़ करते हैं गोश्त के साथ में, और उनका जो गोश्त और शलजम का होता है वो शोरबा होता है, तो उस तरह से पकाया जाता है, वो फुल्कों के साथ खाया जाता है। हम जो पकाते हैं वो शलजम पूरे साग के साथ पकाते हैं। ओह अच्छा, मतलब साग, शलजम के साथ साग भी काट देते हैं पूरा उसका? हाँ, अच्छा, मैं पत्तों के उसको डाल के पकाते हैं। कुछ लोग शलजम के साथ पालक इंक्लूड करके शलजम में डाल के पकाते हैं। तो मैं पालक गोश्त अलग पकाती हूँ, मगर मैं पत्तों के पकाती हूँ, और वो पूरा साग उसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। जब शलजम गोश्त जब बना रही थी तो मैंने देखा कि आपने क्या किया कि जो मसाले थे उसको हम मोस्टली लोगों को क्या है देखते, मैं ही खुद करता हूँ, मेरे घर में होता है कि मसालों को कुकर में ही एक साथ एक चम्मच करके डाल दिया गया। तो लेकिन यहाँ देखा हमने कि कुछ चेंज देखा कि वो एक साथ नहीं डाला गया। तो ये जो आपने मसाले का जो तरीका डालने का अपनाया, तो वो ज़रा सा आप बताएं कि ये तरीका क्या है और ये कितना टेस्ट के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, कहा जाता था कि जब पहले घर में हांडियाँ पकना शुरू होती थी, खासकर जब इस तरह का कुछ गोश्त वाला आइटम बन रहा होता था, तो पहले मसाले पीसे जाते थे और वो सिलबट्टे पे पीसे जाते थे। तो जब वो जाहिर सी बात है, हल्दी धनिया मिर्चा सूखा ही होता था, उन्हीं को कूट के पीसा जाता था, मगर उन पर पानी डाल के पीसा जाता था, तो वो मसाले फूल जाते थे। जब वो पानी पड़ता था, वो फूलते थे, तो उनकी खुशबू और उनका अरोमा एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता था। तो खाने पकाने की भी इस तरह कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे मेकअप की टेक्निक्स होती हैं, जैसे बाइकर्स हैं उनके बाइक चलाने की टेक्निक्स होती हैं, कार चलाने की टेक्निक्स होती हैं, ऐसी खाना पकाने की भी कुछ टेक्निक्स हैं। तो उन टेक्निक्स में से एक ये टेक्निक है कि आप जब अपने पाउडर स्पाइसेस को कर रहे हों, डाल रहे हैं, तो उनको पहले निकाल लीजिए और उनको पानी में मिक्स कर लीजिए और उनको 10-5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, छोड़ दीजिए। वो जब आपस में मिल के और एक अरोमा पैदा होता है, तो और उसके बाद वो आप जब अपने गोश्त में, मटन में, मीट में डालते हैं, तो वो एक डिफरेंट टाइप का, एक डिफरेंट लेवल का अरोमा जनरेट होता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो आपके खाने में जो मज़ा है, जो टेस्ट है,
उसके जो सबसे जो पंचिंग पॉइंट था वो ये था, और किसी भी खाने का पंचिंग पॉइंट होता है मसाला उसका। तो किस तरीके से आपने मसाले को उसके एरोमा को कैसे निकालना है, कैसे उसको उभारना है, उसके लिए जो उन्होंने तरीका बताया आपने, यकीनन वाकई बहुत अच्छा तरीका बताया। आप लोग भी ट्राई कीजिए। और एक टेक्निक्स और मैं बता दूं आपको, जब जी। बात टेक्निक की हो रही है कि जब हम इस तरह का मसाला डालते हैं और भूनते हैं गोश्त के साथ में, तो जब नमक पहले नहीं पड़ता है, लोग नमक साथ में डाल देते हैं। नहीं, नमक पहले नहीं पड़ता है। जब तेल अलग होने लगता है मसाले से उस वक्त नमक पड़ता है। आप जैसे ही नमक डालेंगे तो नमक डालने के बाद एकदम से मसाले का रंग चेंज हो जाता है। तो क्योंकि जब हम नमक पहले डाल देते हैं तो गोश्त का जो अंदर का मॉइस्चर होता है वो भी रिलीज हो जाता है। जब बन के निकला हो और आप खाइए तो बहुत ही जायकेदार लगता है। और ये खाना, जैसे मैंने कहा, हर खाना का एक वक्त मुकर्रर है, तो ये हमेशा रात का खाना होता है। अच्छा, ये शलजम गोश्त रात में खाया जाता है? हमेशा रात का खाना होता है। और ब्लेंड होने के बाद हमारे यहाँ शलजम गोश्त बाजरे की रोटी से खाया जाता है। तो बाजरा भी गरम और शलजम गोश्त, और गरम गरम वो आप जब बन के निकला हो और आप खाइए तो बहुत ही जायकेदार लगता है। और ये खाना, जैसे मैंने कहा, का एक वक्त मुकर्रर है, तो ये हमेशा रात शलजम गोश्त रात में खाया जाता है? हमेशा रात का खाना होता है ये शलजम गोश्त। और क्या होता है कि जब हम अब तो थोड़ा इतना मौका नहीं मिल पाता, जब ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा घर में गैदरिंग होती है, तो फिर रोटी हम चूल्हे पे बनाते हैं। और अब तो 2-3 लोग हैं जब, तो फिर ये होता है चूल्हा उतारो, जलाओ, करो। तवालत है, तवालत है, तो बहुत अच्छी लगती है। कोयले की जो चूल्हे की आग होती है तो वो डिफरेंट उसका टेस्ट होता है। कोयले पे ही बनाने की कोशिश करती हैं? नहीं, मैं बनाती हूँ जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। जब अपने ही 1-2 ही लोग हुए तो फिर हम गैस पे ही बनाते हैं। धीमी आंच पे, धीमी आंच पे सेक के बिल्कुल करारा करके और बनाते हैं। वो गरम गरम रोटी और ये साग आप खाइए, बिल्कुल लाजवाब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इसका जो नाम है दस्तरखान और तहज़ीब, ये आप ही ने मुझे दिया है, सजेस्ट किया है। और इंशाल्लाह इस दस्तरखान और तहज़ीब पर आपके साथ और नई डिशेस, नई रेसिपीज़, नए लोगों के साथ, कुछ बुज़ुर्गों के साथ पेश होते रहेंगे लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग जो वाकई अभी सीख रहे हैं, उनको आज के इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिशन पल्स HTV से मैं हयात नकवी। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।